बिहार में नवगठित नगर निगम चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवगठित नगर निगमों में होने वाले चुनाव भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहद छोटे हों, लेकिन इन छोटे चुनाव में प्रदेश के बड़े दिग्गज राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के 3 शहरों में नगर निगम चुनाव होने को हैं। जिन 3 शहरों में नगर निगम के चुनाव होंगे उनमें जोधपुर, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो वहीं कोटा, जो कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का गृह जिला है, और इसी तरह जयपुर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ सरकार भी रहती है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर के आमेर से ही विधायक हैं, जो कि नगर निगम का ही एक हिस्सा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी जयपुर से ही आते हैं। मतलब इन छोटे चुनावों में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की प्रतिष्ठा और साख पूरी तरह दांव पर है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा के नेताओं की अगर बात की जाए तो इन चुनावों के लिए उनकी तो पूरी तैयारी है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का एडवांस में दावा भी कर रहे हैं। तीनों ही शहरों के नगर निगम का अगर इतिहास देखें तो अंतिम बोर्ड पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था। हालांकि जयपुर नगर निगम में बोर्ड बीजेपी का था, लेकिन अशोक लाहोटी के विधायक बनने पर महापौर बीजेपी के बागी विष्णु लाटा बने और अब बीजेपी चाहती है कि जोधपुर, कोटा और जयपुर में भाजपा का कब्जा जारी रहे और इन चुनावों में भी पार्टी का कमल खिले। इसके ठीक विपरीत सत्तारूढ़ कांग्रेस चाहती है कि ये तीनों ही नगर निगम कांग्रेस के हाथ में रहे, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जोधपुर और कोटा में चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के विरोधियों को बोलने का मौका मिल जाएगा। और ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि इन चुनाव में कांग्रेस से कहीं पर भी कोई चूक हो। जयपुर के दोनों नगर निगम का अगर गणित समझे तो वर्तमान समय में विधायकों की मौजूदगी के लिहाज से एक निगम पर भाजपा भारी रहेगी तो एक पर कांग्रेस भारी रह सकती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जयपुर के दोनों नगर निगम का सियासी गणित क्या है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का चुनावी गणित। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें भाजपा का पलड़ा भारी है, क्योंकि यहां से बीजेपी के विधायक कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा जीते हुए हैं और इसके साथ ही इस निगम में भाजपा का गढ़ मजबूत माना जाता है। विद्याधर नगर, नरपत सिंह राजवी भाजपा। झोटवाड़ा, लालचंद कटारिया कांग्रेस। मालवीय नगर, कालीचरण सराफ भाजपा। सांगानेर, अशोक लाहोटी भाजपा। बगरू, गंगा देवी वर्मा कांग्रेस। तो वही जयपुर हेरिटेज नगर निगम की धरातल पर अगर स्थिति देखें तो यहां पर कांग्रेस मजबूती से उभर सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहां से कांग्रेस के विधायक भाजपा की तुलना में ज्यादा जीते हुए हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम का चुनावी गणित। हवा महल, महेश जोशी कांग्रेस। किशनपोल, अमीन कागजी कांग्रेस। आदर्श नगर, रफीक खान कांग्रेस। सिविल लाइंस, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस। आमेर, सतीश पूनिया भाजपा। बहरहाल शहरी सरकार चुनने के लिए 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 चरणों में मतदान और चुनाव होंगे। उसके बाद महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होंगे और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों के पास अपनी तैयारी के लिए बेहद कम समय है। इस दौरान प्रत्याशी चयन से लेकर उनके जीतने के समीकरण तक भी तय करने हैं। लिहाजा देखना होगा कि इस चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीत काबिज करने में सफल होती है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।